अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वक्त जो सिचुएशन है वो गंभीर से गंभीर होती जा रही है और डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन वो आईएस डिपार्टमेंट को मुख्तलिफ टास्क सौंप रही है। अब 3 ऐसे मकामात हैं जहां पर उन्हें गिरफ्तारी की इजाज़त दे दी है, ऑल्दो कि इस पर क्रिटिसिज्म भी हो रहा है और ये मामला भी कोर्ट में पहुंच चुका है। लेकिन इस पूरी सूरत हाल को ईयर ऑफ साइलेंस कहा जा रहा है या ईयर ऑफ फियर कहा जा रहा है। वो क्यों कहा जा रहा है, उस सब की सूरत हाल आपके सामने है कि इस वक्त मास डिपोर्टेशन मुहिम चल रही है जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी पॉलिटिकल कैंपेन में, जो इलेक्शन मुहिम थी, इलेक्शन कैंपेन में उसको अनाउंस किया था। अब उनके हामी बड़े मुतमिन हैं, वो कहते हैं कि जी ये वो काम है जो उन्होंने बहुत अरसे पहले कर देना था, लेकिन उनकी टर्म अब सेकंड आई है तो अब उसमें वो काम कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पर दूसरे जो इदारे हैं या लोग हैं जो इस पूरी मुहिम का विक्टिम आप कह सकते हैं, वो इस पर क्रिटिसिज्म भी कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल जो लोग भी अनडॉक्यूमेंटेड लोग हैं वो परेशान हैं और वो अब अपनी कहानियाँ बयान कर रहे हैं। तो इसी तरह 2 लोगों की स्टोरी सामने आई है जो आज आपके सामने हम रख देते हैं। और इस वक्त जो सिचुएशन ये है कि तमाम तर जो है अपने सोर्सेज जो हैं, वसाइल जो हैं, वो डिपोर्टेशन पर लगाए जा रहे हैं ताकि हर उस शख्स को डिपोर्ट कर दिया जाए जो अनडॉक्यूमेंटेड है, इलीगल है और जो वहाँ पर वो उसको घुसपैठिया कह रहे हैं, एलियन कह रहे हैं। अच्छा जनाब, अब इस पूरी सूरत हाल को लेके जो काम करने वाले लोग हैं वो बड़े परेशान हैं और वो ये समझते हैं कि उन्हें मालूम नहीं कि जो काम पर अगर वो जाते हैं और वापस जब आएंगे तो मालूम ये होगा कि उनको भी डिपोर्ट कर दिया जाएगा और उनके जो ख़ानदान हैं वो अलग हो जाएंगे। अब उन्होंने मुख्तलिफ एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी किए हैं। आपको पता है कि एक एग्जेक्टिव ऑर्डर उन्होंने जो फ़ौजी वसाइल हैं मैक्सिको की सरहद पर लगाने के लिए मुख्तस कर रखे हैं और उसी तरह ग्वांतानामो बे जेल को गैर जो दस्तावेज़ी लोग हैं या अनडॉक्यूमेंटेड लोग हैं उनके लिए मुख्तस कर दिया कि भाई इनको वहाँ पर डाला जाए। अब महकमा होमलैंड सिक्योरिटी ने ICE जो इमिग्रेशन एंड इन्फोर्समेंट जो है डिपार्टमेंट है उसको सेंसिटिव मुकामात पर भी गिरफ्तारियों की इजाज़त दे दी है। नंबर 1, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद अपना फीडबैक देना मत भूलिए ताकि आपको बर वक्त हमारी वीडियो मिल सकें और आपसे सवाल भी पूछेंगे। आपको क्या लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप इस अपने मुहिम को इसी तरह जारी रख सकेंगे या आने वाले दिनों में ये डाउन हो जाएगी? अच्छा जनाब, जिन 3 मुकामात पर इजाज़त दी गई है उस पर हम आ जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 हॉस्पिटल, नंबर 2 स्कूल और नंबर 3 जो इबादत गाहें हैं, चर्चेज़ हैं, वहाँ पर गिरफ्तारियाँ करने की इजाज़त दे दी है। अब ये वो प्रोग्राम है जो सेंसिटिव जो प्लेसेस वाला प्रोग्राम है उसको अलाउ किया है कि यहाँ पर भी आपने गिरफ्तारियाँ कर लेनी है। लेकिन इस को इतना आसान नहीं लाया जा रहा। इस पे जो रिलीजियस ग्रुप हैं वो इस पे बड़ा क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, बल्कि 27th जो रिलीजियस ग्रुप हैं उन्होंने इसको चैलेंज भी कर दिया है। उनका मानना ये है कि जो वर्शिप की प्लेस है वो एक मुक़द्दस मुकाम है, वो एक पनाह की जगह है और जब आप वहाँ पर आके लोगों को गिरफ्तारियाँ करेंगे तो फिर वो उसका तकद्दुस पामाल होगा। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन इस बात पे जो है वो कहते हैं कि हमने ये काम करना है और गिरफ्तारियाँ करनी है क्योंकि हमारा एक मुहिम चल रही है जिसमें हमने हर उस शख्स को निकाल बाहर करना है जो अनडॉक्यूमेंटेड है, इलीगली यहाँ पर आया है और उसका रहने का कोई जवाब नहीं है। अगर हम ये बात देखें, कोई भी मुल्क हो तो वो किसी भी अनडॉक्यूमेंटेड लोग को या शख्स को या फिर जो भी इलीगल शख्स है उसको कोई इजाज़त नहीं देगा। आप रियलिस्टिक होकर सोचें। लेकिन अब क्योंकि ये काम हो चुका है तो उस पर अब आपके लिए अपने लीगल ऑप्शन यूज़ करने हैं। लीगल ऑप्शन इस्तेमाल करने के अलावा आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब इसमें जो लोग हैं सिर्फ यहीं पर बात नहीं रुकी है। जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है फैमिली डिटेंशन सेंटर भी अब कायम कर रहे हैं और जिससे लोगों के अंदर एक खौफ व हरास पाया जाता है कि यार ये हम क्या करेंगे। लोग इसको जो खौफ का साल या फिर खामोशी का साल भी कह रहे हैं। टेक्सास में एक खातून है, उन्होंने जो है एक डिस्कस की है, बात की है। वो कहती हैं कि जो बाइडेन इंतज़ामिया में मुझे इमिग्रेशन तहफ़्फ़ुज़ हासिल हुआ था, अब
مجھے یہ لگتا ہے کہ میں اپنے دروازے سے جب باہر قدم رکھتی ہوں تو یہ سوچ کے رکھتی ہوں کہ نہ جانے مجھے اب واپس آنا ہے یا نہیں آنا، یہ نہ ہو کہ مجھے ڈیپورٹ کر دیا جائے۔ اور وہ یہ کہتی ہیں کہ میں اس امید سے نکلتی ہوں، لیکن آ جاتی ہوں، اور خوف ایک میرے انجانا ہے کہ شاید میں کبھی واپس نہیں آ سکوں گی، کیونکہ کام جو ورک پلیسز ہیں وہاں پر بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں، اور وہاں پر بھی جو ہے انڈاکومنٹڈ لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی میں اپنے خاندان سے ممکنہ جو میری علیحدگی ہے اس کے لیے میں فکر مند ہوں، کیونکہ میرا ایک ہی بچہ ہے جو امریکی شہری ہے، شاید وہ تو یہاں پر رہ سکے، لیکن جو میرے دوسرے بچے ہیں وہ جو ہے یہاں نہیں رہ سکیں کیونکہ وہ امریکی شہری نہیں ہے۔ 10 سال سے وہ کہتی ہیں کہ امریکہ میں رہ رہی ہیں، لیکن قانونی حیثیت حاصل کرنا ان کے لیے ایک مشکل ٹاسک تھا۔ بالآخر انہوں نے جو ہے ایک عارضی تحفظ حاصل کیا اور کام کی انہیں اجازت ملی، لیکن وہ جو ڈیفرڈ ایکشن جو پروگرام اس کے تحت ممکن ہوا تھا، اور اس کے بعد اب ان کے اوپر ایک وہ خطرے کی گھنٹی منڈلا رہی ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور اس کے بعد مجھے نکال دیا جائے گا۔ اسی طرح جو ہے اب لوگ جو ہے خوفزدہ بھی ہیں، لوگوں کو گرفتار بھی کیا جا رہا ہے۔ تو بھائی میں پہلے دن سے کہتا ہوں کہ ہمیں جو بھی کام کرنا ہے وہ لیگل کرنا ہے، انلیگل جب بھی ہم کام کریں گے تو اس کے لیے ہمارے لیے پریشانیاں ہی پریشانیاں ہوں گی، لیکن اب آپ اپنے اسسٹنٹ سے، اٹارنی سے اسسٹنس لیں تاکہ آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو۔ یہ تھا آج کا ہمارا ویلاگ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، جہاں رہیں خوش رہیں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔